अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। इस जर्नल मैथ्स को स्टूडेंट्स हम आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टॉपिक अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस है। आज स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करना है। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट एक्सरसाइज में यानी 7.2 एक्सरसाइज में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में यानी एक्सरसाइज 7.3 के लेक्चर में हम AM के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स AM की फुल फॉर्म होगी अरिथमेटिक मीन। AM स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन। स्टूडेंट्स AM दो वैल्यूज के दरमियान होगा। AM कितनी वैल्यूज के दरमियान आप फाइंड कर सकते हैं? बिटवीन टू वैल्यूज। अब AM को फाइंड करने का मेथड होगा A प्लस B ओवर 2, A प्लस B ओवर 2। ये स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का मेथड होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड अरिथमेटिक मीन। आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है -3 7। अब यहाँ पे लिखेंगे AM A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। -3 में प्लस 7 कर देंगे तो 4 ओवर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 ओवर 2 आ जाएगा। 2 1 जा और 2 2 जा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे AM का आंसर क्या आ जाएगा? 2। AM का आंसर क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट पार्ट देखेगा इसका सेकंड वाला। x माइनस 1 x प्लस 7, x माइनस 1 x प्लस 7। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखेंगे AM A प्लस B ओवर 2 x माइनस 1 प्लस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो आपने देखा इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। अब कैसे ऐड करेंगे? x में x ऐड होगा, 7 में से 1 माइनस होगा। 1x प्लस 1x कितने हो जाएंगे ये स्टूडेंट्स? 2x हो जाएंगे। 7 में से 1 माइनस कर देंगे प्लस 6 आ जाएगा। 7 में से 1 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 में से और 6 में से, 2x में से और 6x में से 2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा? x प्लस 3 ओवर 2। देखिए ना 2 कॉमन ले लिया तो x बच गया। अब 2 के टेबल में 6 कब आएगा? 3 टाइम्स। तो आप देखिएगा 2 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का? x प्लस 3। अरिथमेटिक मीन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? x प्लस 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट 7 3 स्क्वायर रूट 7, 1 स्क्वायर रूट 7 और 3 स्क्वायर रूट 7। आप इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे AM इज इक्वल A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो स्क्वायर रूट 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 डिवाइड बाई 2। आप देखिएगा स्टूडेंट्स ये 1 स्क्वायर रूट 7 है, ये 3 स्क्वायर रूट 7 है। 1 स्क्वायर रूट 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7, इन्हें सॉल्व करें कितने हो जाएंगे? 4 स्क्वायर रूट 7। 1 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 4 स्क्वायर रूट 7। तो आप देख रहे हैं 2 1 जा और 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 7 और ये हमारे अरिथमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। x के प्लस x प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अरिथमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइड बाई 2। वैल्यू ऑफ a हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वैल्यू ऑफ b हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने वैल्यूज पुट कर दी। आप देख रहे हैं प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर मिलके कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 मिलके कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। प्लस 1 और प्लस 1 मिलके प्लस 2 हो जाएंगे। इन दोनों में से स्टूडेंट्स हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। दोनों में से x 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे हैं 2 से डिवाइड हो गया। अरिथमेटिक मीन का आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बुक से देखिएगा। If 3 and 6 are two arithmetic means between A and B, find A and B। अब देखा 2 अरिथमेटिक मीन हमारे पास अवेलेबल है, 3 और 6। किन किन के बिटवीन है, A और B के दरमियान। आपको क्या करना है, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप लिखेंगे AM। फार्मूला हमारे पास होगा a प्लस बी ओवर 2। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, AM3 लिखेंगे और b की जगह आप क्या लिखेंगे, 6 डिवाइड बाय 2। याद रखिएगा एक दफ़ा आप AM3 लेंगे और b की वैल्यू 6 लेंगे, एक दफ़ा आप AM6 लेंगे और a की वैल्यू 3 लेंगे। तो इस तरह हम a और b को कैलकुलेट करेंगे। आप देख रहे हैं 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। ये 6 प्लस है उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। एक आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट देखिएगा, जैसे आप 6 को बाय रखेंगे और a की जगह 3 पुट करेंगे ओवर 2। ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12। ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 माइनस 3, 12 में से 3 माइनस कर देंगे 9 आ जाएगा। 12 में से 3 माइनस कर देंगे 9 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स A और B का आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप स्टेटमेंट बुक से देख रहे हैं, फाइंड 3 AM बिटवीन 11 एंड 19। आपको 3 AMs जो है स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं 11 और 19 के बिटवीन। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे लेट A1, A2 and A3 are 3 AMs between 11 and 19। 11 and 19 आपको 3 AM स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास हमने लेट किया A1, A2 एंड A3 आर 3 AMs बिटवीन 11 एंड 19। तो 11 और 19 के बिटवीन आपने 3 AMs लिखने हैं। तो अब लिखेंगे 11, A1, A2, A3, 19।
अब स्टूडेंट्स अगर आप देखिए ये हमारे पास सीरीज है, फर्स्ट टर्म हमारी a कहलाती है, लास्ट टर्म जो है वो an कहलाएगी। इसमें n हमारे पास है 1 2 3 4 5 और d आपको कैलकुलेट करना है। d क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 19, a की वैल्यू 11, n की वैल्यू हमारे पास 5 है। ये 5 आपको पता है ना, वैल्यूज काउंट करके आपने फाइंड किया था, और d फाइंड आउट करना। 11 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस हो जाएगा। 19 माइनस 11, 5 में से 1 माइनस कर दें, 4d आ जाएगा, 4d आ जाएगा। 11 में से 19 में से 11 माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा, और ये 4d हो गया। 4 1 जा 4 2 जा, तो स्टूडेंट्स d का आंसर हमारे पास 2 आ गया। आपको a1 फाइंड करना है। अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स a1 दूसरी वैल्यू है। अगर आप सीरीज में देखें, पहली वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू a1 है। कौन सी वैल्यू a1 है? दूसरी वैल्यू। तो आप a1 की जगह पे a1 कौन सी वैल्यू है आपकी स्टूडेंट्स? सेकंड वैल्यू है। इसका फार्मूला होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। आप a की जगह 11 पुट करें, 2 में से 1 माइनस कर दें, 1 आ जाएगा, और d की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? आप d की जगह 2 पुट करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 आ गया। तो a1 का आंसर हमारे पास 13 आ जाएगा। a1 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 13। अब a2 फाइंड करेंगे। जैसे कि आपको पता है a2 मैंने पहले भी बताया थर्ड टर्म कहलाएगी। तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 11 है, 3 माइनस 1 2 हो गया, और d की वैल्यू 2 है। तो आप देख रहे हैं 2 2 का क्या बन गया? 4। तो a2 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 प्लस 4 15। 11 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 15। इसके बाद हम a3 का आंसर फाइंड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लिखेंगे a3। आपको पता है a3 का चौथा नंबर है, फोर्थ वैल्यू है। a4 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू 11 है। जैसे कि आप देख रहे हैं a की वैल्यू 11 है, 4 माइनस 1 4 माइनस 1 आप देख रहे हैं ये 3 आ जाएगा, और d की वैल्यू आपके पास क्या है? 2। 3 को स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ जाएगा। इस तरह a3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 6 17। 11 प्लस 6 17। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइंड 3 AMs बिटवीन √2 एंड 6 √2। तो आपको 3 AMs फाइंड करने, आप लेट करेंगे, लेट A1 A2 एंड A3 आर 3 AMs between √2 and 6 √2 and 6 √2। तो आप देख रहे हैं √2 फर्स्ट टर्म है, A1 A2 A3 6 √2 6 √2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सीरीज बनी। फर्स्ट वैल्यू को आप √2 जो है उसको हम a बोलेंगे, लास्ट वैल्यू को हम an बोलते हैं 6 √2। और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी देखिएगा 1 2 3 4 5।
n हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 5। एक चीज़ रहेगी फाइंड करने वाली, उसका नाम है d। तो आइए d फाइंड करते हैं। an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्क्वायर रूट 2, n की वैल्यू आपके पास 5 माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास क्या है फाइंड करना है। और an स्टूडेंट्स हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 2। an क्या है 6 स्क्वायर रूट 2। अब आप देख रहे हैं ये 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 2। 5 में से 1 माइनस कर दें 4 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 4। अब आप देख रहे हैं 6 स्क्वायर रूट 2 में से 1 स्क्वायर रूट 2 5 माइनस कर दें तो 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। अब आप देख रहे हैं डी का आंसर फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स डी का आंसर हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको a1, a2 और a3 को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स जरा सीरीज को देखिएगा। a1 का अकॉर्डिंग टू सीरीज सेकंड नंबर है, a2 का अकॉर्डिंग टू सीरीज तीसरा नंबर है, a3 का अकॉर्डिंग टू सीरीज चौथा नंबर है। तो आइए a1 फाइंड करते हैं। अब देख रहे हैं a1 ये सेकंड टर्म है, फार्मूला होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ a हमारे पास अवेलेबल है स्क्वायर रूट 2, उसके बाद 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और वैल्यू ऑफ d हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4। अब स्टूडेंट्स आप इनका एलसीएम ले लेंगे। आप देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, 4 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। तो आपने देखा a1 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a1 का आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 5 स्क्वायर रूट 2, ये मिलके 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4 बन जाएगा। 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कम a1 की वैल्यू फाइंड हो गई। आगे देखिएगा a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। a2 जैसे कि आपने देखा थर्ड वैल्यू है, फार्मूला होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू 2 कैसे है 3 माइनस 1 2 हो गया और 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचा स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर 1 है, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 उससे मल्टीप्लाई कर दें 5 स्क्वायर रूट 2। 2 में 5 ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स तो a3 का आंसर a2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। a3 फाइंड करते हैं। a3 हमारी थर्ड टर्म होगी, a3 हमारी फोर्थ टर्म स्टूडेंट्स होगी a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख रहे हैं इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 15 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम ले लेंगे। इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 स्क्वायर रूट 2, 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें 15 स्क्वायर रूट 2। आपने देखा 4 स्क्वायर रूट 2 में 15 स्क्वायर रूट 2 ऐड कर देंगे, ये 19 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 19 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 4।
इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइंड 6 AM बिटवीन 5 एंड 8। तो स्टूडेंट्स आपको 6 AM फाइंड करने हैं 5 और 8 के बिटवीन। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसका मेथड पुराने क्वेश्चन जैसा होगा जो आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। आप लेट करेंगे, लेट A1 A2 A3 A4 A5 and A6 are 6 AMs between 5 and 8। 6 AM है 5 और 8 के बिटवीन। वो कौन कौन से? A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो ये लिखेंगे कैसे? 5 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और 8। ये हमने सारी वैल्यूज लिखनी। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट वैल्यू को आप A बोलते हैं, लास्ट वैल्यू AN होगी। N हमारे पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? D कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? D। अब आप स्टूडेंट्स फॉर्मूला लिखेंगे, AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारे पास है 8, A आपके पास है 5, N आपके पास है 8 माइनस 1 और D आपने फाइंड करना है। तो आपने देखा ये 5 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 5, 8 में से 1 माइनस कर दें 7D आ गया। 8 में से 5 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो D का आंसर आ गया 3/7। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सीरीज देखिएगा, A1 हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, A2 थर्ड टर्म है, A3 फोर्थ टर्म है, A4 फाइव टर्म है, A5 सिक्स टर्म है, A6 सेवेंथ टर्म है। तो ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। हम A1 कैलकुलेट करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू सीरीज सेकंड टर्म है। A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। वैल्यू ऑफ A स्टूडेंट्स हमारे पास है 5, 1 माइनस 1 1 और ये आ जाएगा 3/7। तो आप देख रहे हैं 1 को 3/7 से मल्टीप्लाई करें 3/7 आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 1 और 7 का एलसीएम ले लें, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। तो A1 का आंसर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 18/7। क्या आ जाएगा? 18/7। नेक्स्ट देखिएगा, A2 कैलकुलेट करेंगे जो थर्ड वैल्यू कहलाएगी। फार्मूला होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। वैल्यू ऑफ A हमारे पास 5 है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और वैल्यू ऑफ D है 3/7। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आप देख रहे हैं 6/7 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और प्लस 6। ये स्टूडेंट्स 41/7 बना, 41/7 बना। A3 देखिएगा, ये स्टूडेंट्स फोर्थ टर्म कहलाएगी। A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। 5 4 माइनस 1 3 आ गया और D आपके पास क्या है 3/7। 3 3 ज़ा 9/7। एलसीएम लेंगे,
1 और 7 का एलसीएम लेंगे, 7 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 ज़ा 35 और 9 1 ज़ा 9। तो A3 का आंसर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 44/7। क्या आ गया? 44/7। इस तरह A4 वो फिफ्थ टर्म होगी A + 5 - 1 × D, 5 - 1 × D। तो वैल्यू ऑफ A स्टूडेंट्स हमारे पास 5 है, 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ D हमारे पास 3/7। 3 4 ज़ा क्या बन जाएगा? 12/7। 3 4 ज़ा 12/7। 1 और 7 कैल्शियम ले लेंगे, 7 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 12 1 ज़ा 12। तो आप देख रहे हैं A4 का आंसर हमारे पास 47/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 47/7 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें A5 को कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप जानते हैं A5 इसकी 6 टर्म होगी, फार्मूला होगा A + 6 - 1 × D। 5 6 - 1 5, D की वैल्यू 3/7। तो 3 5 ज़ा क्या बना? 15/7। एलसीएम ले लें, 7 आ गया, 35 + 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास A5 का आंसर आ जाएगा 50/7। क्या आंसर आ जाएगा? 50/7। A6 देखिएगा, ये हमारी 7th टर्म होगी स्टूडेंट्स, A + 7 - 1 × D। वैल्यू ऑफ A5 है, 7 - 1 6 आ गया, और साथ D आ जाएगा, 6 × 3/7, 18/7। 18/7। एलसीएम ले लें, 1 और 7 का 7 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 35 7 5 35 और 18 आ जाएगा। 35 में स्टूडेंट्स आप 18 ऐड कर लेंगे तो A6 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 53/7। क्या आ जाएगा? 53/7। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 7 AM बिटवीन 8 and 12। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने 6 AM फाइंड किए, वैसे 7 AM आपको क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद परफॉर्म करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा स्टूडेंट्स। If the arithmetic mean between 5 and B is 10, find the value of B। आपको वैल्यू ऑफ B जो है स्टूडेंट्स वो क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। AM का आंसर हमारे पास अवेलेबल है 10। AM का मेथड होगा A + B / 2 10। आपने देखा किन किन के बिटवीन AM है? 5 और B। 5 + B / 2, 2 डिवाइडर यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 20, 5 + B, 5 प्लस है इसको शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर, तो 20 - 5 बन जाएगा। सो B बिकम्स 20 - 5 50। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द AM बिटवीन A and 10 is 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो आपने देखा कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है। AM ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास विच इज 10, AM हमारे पास 40 अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं AM का फार्मूला हमारे पास है A
प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। AM 40 है और A और 10 के बिटवीन आपको AM फाइंड करना है, तो A प्लस 10 डिवाइड बाई 2। आप देख रहे हैं 2 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स 80 आ जाएगा। आप देख रहे हैं A में 10 ऐड नहीं हो सकता, दैट्स वाई आप इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड टू लेफ्ट साइड, तो 80 में से 10 माइनस कर देंगे, सो 80 माइनस 10 द आंसर विल बिकम 70। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 3 AMs बिटवीन A, B and 5, if 3 AM between A, B are 5, 9 and 13, find the values of A and B। आपको A और B की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, इसको आपने खुद परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 के कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसमें से आपको बोर्ड में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप में परफेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।